जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गलेवलं निलंबितां भुजंगतुंगमालिकाम्। ये स्थल ना ही सिर्फ धार्मिक दृष्टिकोण से पवित्र है, बल्कि प्रकृति की गोद में बसा एक बहुत ही माननीय स्थल। कल हम आए हैं शिव जी सबसे ऊंचे मंदिर पर। स्वागत है आप सबका तुंगनाथ मंदिर में। तुंगनाथ मंदिर 3680 मीटर की ऊंचाई पर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। चंद्रनाथ पर्वत पर स्थापित ये 1000 साल पुराना मंदिर इज नॉट जस्ट एनी श्राइन। इसे पंच केदार में तृतीय केदार माना जाता है। तुंग यानी पीस और नाथ यानी लॉर्ड, तो तुंगनाथ लिटरली ट्रांसलेट्स टू लॉर्ड ऑफ द पीस। ये प्राचीन मंदिर एक ऐसे शिखर पर स्थित है जिसकी एक ओर से केदारनाथ से आने वाली मंदाकिनी और दूसरी ओर से बद्रीनाथ से आने वाली अलकनंदा बहती है। तुंगनाथ के इतिहास में झांककर देखेंगे तो ये कहानी आती है कि पांडव कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद जब गोत्र हत्या और ब्रह्म हत्या के पापों के प्रायश्चित के लिए शिव जी को ढूंढ रहे थे, तब वे उन्हें काशी में भी नहीं मिले। क्रोधित हुए शिव जी एक सांड के रूप में गढ़वाल की पहाड़ियों में छिप गए। भीम ने उन्हें गुप्त काशी के पास पहचाना, पर वो जमीन में गायब हो गए और 5 अलग अलग स्थल पर प्रकट हुए, जिन्हें हम पंच केदार के नाम से जानते हैं। कहते हैं कि तुंगनाथ में शिव जी के हृदय और भुजाओं का दर्शन है। सच एन इंटरेस्टिंग हिस्ट्री ना। अब आई एम श्योर आप भी यहाँ आके देखना चाहोगे। सो पिछले साल जब मैं उखीमठ आई थी तब मुझे लगा था कि वो काफी इंटीरियर्स में है, वहाँ पहुंचना थोड़ा मुश्किल है। बट देन इस साल चोपता आके आई रियलाइज एक्चुअल इंटीरियर्स क्या होता है। तुंगनाथ से सबसे नजदीकी एयरपोर्ट है जॉली ग्रैंड देहरादून, और सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन है ऋषिकेश। हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून से चोपता तक आप खुद की गाड़ी से ड्राइव भी कर सकते हैं या फिर बस ले सकते हैं। सो आई वुड सजेस्ट कि आप प्राइवेट कार या टैक्सी से आइए, क्योंकि असली सफर तो यहाँ आके शुरू होता है। चोपटा से तुंगनाथ मंदिर पहुंचने के लिए आपको लगभग 3.5 किलोमीटर्स का ट्रैक करना पड़ता है एंड द ट्रेल इज प्रीटी स्टीप। पत्थर से बनी इस ट्रेल में मोनल, मस्क डियर, बुरांश के पेड़, हरे भरे बुग्याल और हिमालय के दृश्यों के बीच से आप गुजरते हैं। ट्रैक में 2.5-3 घंटे का समय लगता है एक तरफा, पर अगर आप ट्रैकिंग में अनुभवी हैं तो ये आप 90 मिनट में भी पूरा कर सकते हैं। अगर आप ट्रैक नहीं कर सकते तो पिट्ठू या खच्चर का भी विकल्प है। फाइनली मंदिर का फर्स्ट ग्लिम्स यहाँ से दिख रहा है, ज्यादा दूर नहीं है। मंदिर अप्रैल मई में खुल जाता है और नवंबर में बंद हो जाता है। सर्दियों में ऊपर इतनी जोर से बर्फ होती है और इतनी ज्यादा बर्फ होती है कि शिव जी की मूर्ति के प्रतीक को ऊपर से नीचे मक्कूमठ लाया जाता है और यहाँ उसकी पूजा होती है 6 महीनों के लिए। मंदिर के प्रवेश द्वार पर नंदी विराजमान है और अंदर शिवलिंग के रूप में शिव जी। मंदिर के अंदर और बाहर की दीवारों पर पुरानी मूर्तियां, शिल्प और कथित कथाएं हैं। यहाँ आपको गणेश, काल भैरव, व्यास मुनि, आदि शंकराचार्य और पांडवों की प्रतिनिधि छवि मिलेगी। ये मंदिर कट्यूरी या हिमालयन नगरा आर्किटेक्चर में बना है। स्टोन स्लैब्स, वुड कार्विंग्स और एक शुद्ध शैली जो समय के साथ और भी रूपक हो चुकी है। ऊपर तुंगनाथ में लिमिटेड स्टे फैसिलिटीज अवेलेबल है, पर बेहतर ये होगा कि आप चोपटा में रुकें। वहाँ आपको रहने और खाने पीने दोनों के बेटर ऑप्शंस मिल जाएंगे। चाय और बन मस्का, द बेस्ट कॉम्बिनेशन इन सच अ वेदर। बाय द वे लेट मी टेल यू, हम कुछ 15 मिनट पहले ऊपर आए थे, 10 मिनट पहले हमने ऑर्डर दिया, तब तक मौसम एकदम साफ था, ठीक है।
5 मिनट पहले कोहरा चालू हो गया एंड जस्ट लुक एट दिस, विजिबिलिटी इज ऑलमोस्ट सिर्फ 10 मीटर्स, आप नहीं देख पा रहे हो उसके आगे। इसमें अगर हम चढ़ते थे तो पता नहीं कब पहुंचते थे, बट वही होता है कि पहाड़ों में द वेदर चेंजेस लाइक दिस, सो यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड। यहाँ से चंद्रशिला तक का सफर तो और भी रोमांचक हो जाता है, क्योंकि वहां से एक नया नजारा खुलता है, हिमालय का स्वर्ग सा दृश्य। जटाटवी गलत जल प्रवाह पावितस्थले गलेवलम व्यलंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम। शिव तांडव स्तोत्र जो ब्राह्मण रावण ने लिखा था, माना जाता है कि वो यही तुंगनाथ में रावण शिला पे लिखा गया था। सो चोपटा इज नोन फॉर सम मैजेस्टिक व्यूइंग्स ऑफ हिमालयन पीक्स। जैसे आप पीछे देख ही रहे हो, पूरी जो रेंज दिख रही है दैट्स द चौखंबा पीक। इतना ज्यादा मैजिकल दिख रहा है, आई कांट टेल यू। आई डोंट नो इफ यू कैन सी इट एज क्लियरली एज वी कैन। देवताओं की तपोभूमि, जय हरि हरि जय जय हिमालय। तुंगनाथ एक ऐसी जगह है जहाँ आके आपके मन को बहुत शांति मिलेगी। यहाँ की हवा, यहाँ के नज़ारे, शिव जी की उपस्थिति, ये सब आपको एक अनोखा अनुभव देती है। चलिए मिलते हैं किसी और यात्रा में कोई और जगह पर, तब तक के लिए नमः पार्वती पते, हर हर महादेव।